आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। बदनावर में प्राकृतिक कृषि के विभागीय स्टाफ और कृषक प्रशिक्षण का आयोजन कृषि विभाग बदनावर में किया गया। शर्मा नोडल अधिकारी धार ने प्राकृतिक कृषि के बारे में सभी विभाग के समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, ग्रामीण स्तरीय अधिकारियों, कर्मचारियों को और उपस्थित उन्नतशील किसानों को प्रशिक्षण की रूपरेखा को समझाया। विकासखंड तकनीकी प्रबंधक आत्मा बदनावर मोहनलाल पाटीदार ने उपस्थित स्टाफ को प्राकृतिक कृषि, रासायनिक कृषि और जैविक कृषि के बेसिक अंतर से अवगत कराया। पाटीदार ने उपस्थित समस्त स्टाफ और कृषक ने प्राकृतिक कृषि का ऑनलाइन पंजीयन किस प्रकार किया जा सकता है इसके बारे में बताया। कृषकों में से नरेंद्र सिंह राजपूत ग्राम रतनपुरा का प्राकृतिक कृषि पोर्टल पर पंजीयन किया गया। स्टाफ को इसकी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान धार से अनुविभागीय अधिकारी RN शर्मा, विकासखंड तकनीकी प्रबंधक आत्मा बदनावर मोहनलाल पाटीदार, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी राकेश मंडलोई, उद्यानिकी विभाग वास्केल, वेटनरी विभाग पशु चिकित्सक और सभी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और साथ ही क्षेत्र के कृषक भी उपस्थित रहे। आज विकासखंड बदनावर में कृषि विभाग में प्राकृतिक खेती के बारे में संक्षिप्त जानकारी, कैसे किसानों का पंजीयन करना है उसके बारे में हम सर से अनुरोध करते हैं कि वह जानकारी के बारे में। मैं RN शर्मा, अनुवाई कृषि अधिकारी धार जिले से श्रीमान उपसंचालक कृषि धार द्वारा मास्टर ट्रेनर धार विकास बदनावर विकासखंड के लिए और धार तल्ला के लिए मेरे को नियुक्त किया गया है। तो उसी के आदेश के पालन में श्रीमान जिलाधीश महोदय के द्वारा एक कड़े निर्देश दिए गए हैं कि प्राकृतिक खेती पर किसानों को अधिक रुझान अधिक होना चाहिए और इसमें हर विकासखंड पर ज़िले में और सब डिवीज़न में हर विकासखंड पर इस तारीखें तय की गई हैं। उसी के प्रपालन में आज दिनांक 26/5 को विकासखंड बदनावर में समस्त RIO को उद्यानिकी विभाग, कृषि विभाग और आत्मा ATM BTM, डॉक्टर वेटनरी और पशुपालन और मत्स्य विभाग सभी विभागों को सहयोगी अधिकारियों को बुला करके विकासखंड बदनावर में RIO और फील्ड के उन्नतशील किसान श्री ग्राम रतनपुरा के नरेंद्र सिंह जी राजपूत जी और अन्य किसानों ने भाग लिया और 11 बजे से प्रशिक्षण चालू किया और अभी तक प्रशिक्षण की प्रक्रिया जारी है और किसानों को और समस्त RIO को यही अवगत करा गया है कि प्राकृतिक खेती के अंदर कोई खाद और दवाई नहीं डालना है और जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में इतना ही अंतर है कि जैविक में धीरे धीरे खाद कम किया जाता है और प्राकृतिक में शुरुआत से ही खाद और दवाई का उपयोग नहीं होता है। और हमारे आत्मा के पाटीदार जी द्वारा प्राकृतिक खेती का पंजीयन किस तरह होता है पूरे हमारे उपस्थित सभी RIO को, सभी अधिकारियों को उन्होंने लिंक खोल करके और पूरा हमारे नरेंद्र सिंह जी का पूरा पंजीयन करवाया विधिवत तरीके से। और हम मीडिया को भी धन्यवाद देते हैं जो कि उन्होंने हमको समय दिया और मीडिया से भी निवेदन है कि आज के इस प्रशिक्षण को थोड़ा किसान के हित में हाईलाइट करके और उसको अमल करवाएं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि विभाग में मोहन जी पाटीदार प्राकृतिक कृषि के बारे में पूरी जानकारी देंगे, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मोहन पाटीदार, विकासखंड तकनीकी प्रबंधक आत्मा बदनावर, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग। अभी शासन के मंशानुसार प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए अथक रूप से विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से जो जैविक कृषि प्रचलन में थी उसमें अब एक न्यू फॉर्मेट के रूप में हम प्राकृतिक कृषि को देख रहे हैं। जो बरसों पूर्व हमारे ऐतिहासिक रूप से प्राकृतिक रूप से हम फसलों का उत्पादन करते हैं, उसी अनुसार हमें प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना है। तो इसमें एक बेसिक डिफरेंस की व्यू लाइन की हम बात करते हैं, जिसमें प्राकृतिक कृषि और जैविक कृषि और रासायनिक कृषि 3 प्रकार से किसान अभी उत्पादित कर रहा है, जिसमें रसायन कृषि में बहुतायत मात्रा में रसायन का उपयोग हो रहा है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि अब वर्तमान समय में किसान अपने उत्पादन के साथ में ही अस्पताल का खर्च भी कई गुना बढ़ चुका है। उसी को देखते हुए शासन ने निर्णय लिया है कि अब हमें प्राकृतिक कृषि की ओर बढ़ना है। जैविक कृषि में हम फार्म पे बाहर से जो उत्पाद है वो भी उपयोग करते हैं, जिसमें
ट्राइकोडर्मा हो गया, बैक्टीरिया कल्चर हो गया, एजेटोबैक्टर हो गया, एवं कंपनियों द्वारा उत्पादित जैविक प्रोडक्ट जो उसका भी यूज़ कर रहे थे। लेकिन अब हम प्राकृतिक कृषि में जो हमारी देसी गाय है, गौ माता जिसको हम नाम से यूज़ करते हैं, हमारे देश में हम जिसको माता का दर्जा देते हैं, उस गौ माता का जो उत्पाद है, जैसे उसके गोबर है, उसका मूत्र है, गोमूत्र है, उससे जो उत्पादित होता है वो, इसके साथ ही हमारे जो आसपास के वातावरण में जो वनस्पति है, जो हम कीड़े को नष्ट करने के लिए जो हमारे खेत में नुकसान पहुंचाते हैं फसल को, उनका उपयोग करके और इस प्राकृतिक कृषि को हम बढ़ावा दे सकते हैं, जिसमें बहुतायत मात्रा में एक गाय हमारी औसत रूप से डॉक्टर सुभाष पालेकर साहब के अनुसार 10 बीघा की हमारी खेती आराम से करवा सकती है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने आज ये एक कृषक प्रशिक्षण एवं स्टाफ प्रशिक्षण का आयोजन आदरणीय श्री डॉक्टर हमारे आर.एन. शर्मा साहब, अनुविभागीय अधिकारी कृषि के मार्गदर्शन में आज यहाँ पर दिया गया, जिसमें हमारे कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, आत्मा परियोजना एवं वेटनरी से भी डॉक्टर साहब भी उपस्थित हुए। सभी ने मिलकर इसको ग्रहण किया एवं कृषकों का यदि कोई कृषक स्वैच्छिक रूप से भी प्राकृतिक कृषि के लिए पंजीयन कराना चाहता है तो उसकी लिंक भी शासन द्वारा प्रोवाइड कराई गई है, और जिसमें बेसिक जानकारियाँ भरने के उपरांत कृषक का पंजीयन हो जाएगा। तो हम निवेदन भी करते हैं। रतनपुरा से कृषक जो कि नरेंद्र सिंह जी राजपूत, पिता दारा सिंह जी राजपूत भी मौजूद हैं। उनका आज पंजीयन हुआ है। वह क्या कहना चाहेंगे इस प्राकृतिक खेती के पंजीयन के बारे में और कैसे अपने गांव के लोगों को जागरूक करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, आज बदनावर स्थित कृषि विभाग में हमारे सर पधारे हैं इंदौर से, और आत्मा से भी हमारे श्री पाटीदार साहब थे, और इनने आज हमारा पंजीयन करा है प्राकृतिक खेती के लिए। मैं किसानों से अनुरोध करता हूं कि वो भी प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित हो और प्राकृतिक खेती करे, ताकि आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। धन्यवाद। बदनावर से शिवशंकर रिंगनोदिया की रिपोर्ट।